प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है प्रकाश संश्लेषण उसी पत्ते में होगा, उसी पौधे में होगा जिसका रंग हरा है, यानी कि पत्ते के उजले भागों में और लाल भागों में जो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है ना, तो याद रखना हरा पेड़ पौधा जो है भोजन किस तरह से बनाता है, अपना भोजन स्वयं कैसे संश्लेषित कर लेता है, इन्हीं सारे सवालों का जो है जवाब इसमें जानने वाले हैं। तो देखो प्रकाश संश्लेषण, इसका इंग्लिश याद रख लेना, प्रकाश संश्लेषण का इंग्लिश फोटोसिंथेसिस। इसका प्रोसेस क्या है याद रखना, हरा पेड़ पौधा पहला शर्त है जब भी प्रकाश संश्लेषण होगा मरे या सूखा पेड़ पौधे में नहीं होगा, बल्कि जो है प्रकाश संश्लेषण जब भी होगा हरे पेड़ पौधे में होगा। ठीक है ना, लाल अगर पत्ता उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ही मौजूद नहीं रहता, इसलिए लाल पत्ते वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे सपोज दैट यहाँ पर है, तो जहां पर जैसे जैसे हरा हरा दिख रहा है यहीं पर प्रकाश संश्लेषण होगा, या उजला भाग जो है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। इसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 आवश्यक शर्त है। पहला चाहिए हमको क्लोरोफिल, इन चारों में से अगर एक भी कमा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। कौन कौन सा है? पहला क्लोरोफिल जो पत्ते में पाया जाता है, हरे पत्ते में मौजूद रहता है क्लोरोफिल। दूसरा सौर ऊर्जा चाहिए, हमको सूर्य का प्रकाश चाहिए। पौधा जो भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश भी उतना ही जरूरी है जितना क्लोरोफिल। उसके बाद सूर्य प्रकाश अगर मिल गया हमको तो उसके बाद चाहिए हमको वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और वायुमंडल में जो है कार्बन का मात्रा 0.03% होता है, याद रखने इस चीज को। ठीक है ना, वायुमंडल में कार्बन का मात्रा 0.03% होता है। इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और मिट्टी से जल अवशोषित करता है। ठीक है ना, जल लिखे हैं मिट्टी से। इतना 4 चीज, पहला क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल, ये चारों चीज मिलेगा तब घटित होगा प्रकाश संश्लेषण का क्रिया, यानी कि पौधा स्वयं तब भोजन संश्लेषित कर पाएगा, तब जो है ना फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, और याद रखना प्रकाश संश्लेषण सभी पौधों में, सभी वृक्षों में लगभग होता है, जितना भी हरा पेड़ पौधा उसमें होगा। बता दिए, जहां पर उजला रहेगा, जहां पर लाल रहेगा, वहां पर जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। किस लिए नहीं होता है? क्यों? इसका रीजन यही है क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल यानी पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, जहां जहां हरा भाग है वहीं पर प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है ना, अब एक बात और, प्रकाश संश्लेषण जो ये भोजन बना ले, और इसका जो देखो प्रोसेस, कितना कितना चीज चाहिए, 6CO2 12H2O, यानी कि जल कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु, उसके बाद जल का 12 अणु एब्जॉर्व करेगा, उसके बाद सूर्य प्रकाश चाहिए और साथ ही साथ क्लोरोफिल का भी मौजूदगी चाहिए। ठीक है ना, तो क्लोरोफिल, तो इतना अगर मिल गया पौधे को तो क्या होगा, इतना अगर शर्त पूरा हो गया तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा और ऑक्सीजन भी होगा और जल बनेगा कुछ मात्रा में। जल, अब देखो पेड़ पौधा भी जल बनता है, तो बताओ कैसे पता चलता है कि जल बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो पौधा भी जल उत्सर्जित करता है। ठीक है ना, जैसे मान लो सब्जी से लाना, मिर्ची उर्ची खरीद के हरा हरा ताजा ताजा पन्नीत में करके लाना, पन्नीत घाम जाता है, उसमें वाष्प का बूंद भर जाता है। कभी ऐसा देखा लाइफ में? तो वही है कि जो है ना, ऐसे भी तुम लोग मक्का का कुछ का फूल उल का होगा, ठीक है ना, पुदीना उदीना या फिर तुलसी उलसी ले लो, उससे बढ़िया सबको ना पौधा, उसको ना कह रही है पन्नीत लेके उसको ढक देना, ठीक है, बांध देना, रात में सुबह देखना वाष्प भर जाएगा। नॉर्मल है बात, क्योंकि जो है ना प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो क्या क्या बनता है? ग्लूकोज बन गया, उसका इस्तेमाल कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ दे, निष्कासित कर देता है, उसके बाद जल भी निष्कासित करता है, जो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, वाष्प उत्सर्जित कर देता है, वायुमंडल में छोड़ देता है। ठीक है ना, तो इतना प्रोसेस होता है पेड़ पौधों में। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा गया क्लोरोफिल चाहिए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया, उसके बाद जल, सौर ऊर्जा, इन चारों चीज जब मिल जाएगा तब जो है ना प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होगा, तब बनेगा ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण होगा, सब अपने अपने काम में आ जाता है। ठीक है ना, तो एक बात और, आप कहोगे कि एक क्वेश्चन है कि रात में पौधों में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है कि नहीं होता है? कि रात में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं होता है, नहीं होता है, बात सच है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 3 चीज तो मौजूद रहता है, क्लोरोफिल भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है और जल भी रहता है, लेकिन एक सूर्य प्रकाश नहीं रहता, इसलिए सूर्य प्रकाश की एब्सेंटी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। ठीक है ना, उसमें दिन में जो भोजन बनता है वही यूज करता है। और एक बात, जब मानसून उनसून आता है, देखा होगा मानसून में जो है ना सूर्य 2-3 दिन तक, 4 दिन तक भी नहीं उगता है, फिर भी पेड़ नहीं मरता। इसका रीजन ये है कि पेड़ पौधा भी विभिन्न स्थानों में जो है भोजन को स्टोर करके रख लेता है। ठीक है ना, अगर 4-5 दिन तक सूर्य नहीं भी उगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं भी होगा, फिर भी पेड़ पौधा जीवित रहता है। देखा होगा तुम लोग अपने लाइफ में, 5 दिन सूर्य गायब रहता है फिर भी पेड़ पौधा हरा भरा रह जाता है। रीजन यही है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है भोजन बना के ये भी स्टोर करके रखता है पेड़ पौधा भी। ठीक है ना, उसका इस्तेमाल कर लेता है जब जरूरत पड़ता है। ठीक है ना, जैसे कुबड़ वाला ऊँट देखा है ना,
कुबड़ में भर भर के रख लेता है, रेगिस्तान में जाता है, निकाल के यूज करता है। वही सेम प्रोसेस पेड़ पौधे में भी होता है, ठीक है। हरा पेड़ पौधा जो है सूर्य से एनर्जी प्राप्त करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण करता है, ग्लूकोज का जो निर्माण करता है, इसी विधि को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रोसेस या सिंपल याद रखना, 6CO2 12H2O, सूर्य प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, दोनों चाहिए, उसके बाद बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान 3 चीज का निर्माण होता है। ये हुआ तुम्हारा पहला उत्पाद ग्लूकोज, और ये उपोत्पाद हुआ, इसका भी काम है कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ऑक्सीजन वायुमंडल में छूट जाता है, और ये जल भी वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, एक विधि होता है, निकल जाता है। और हरे पेड़ पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से भोजन संश्लेषित करने की विधि को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है प्रकाश संश्लेषण उसी पत्ते में होगा, उसी पौधे में होगा जिसका रंग हरा है, यानी कि पत्ते के उजले भागों में और लाल भागों में जो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है ना। तो याद रखना, इसी में भोजन बनेगा, इसी में बनेगा, इधर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी से इसमें पाया जाता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम से जो है ना जल इकट्ठा आता है, जड़ से जाइलम पूरा शरीर में फैलता है, उसके बाद भोजन जो बनता है फ्लोएम नामक का एक ऊतक पाया जाता है, फ्लोएम से भोजन विभिन्न भागों में फैलता है, यहाँ से बन के ग्लूकोज का स्थिरीकरण करके, ठीक है। तो इससे कर